नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली का वो स्थान जहां गुरु जी कभी बाल अवस्था में यहाँ पे आते रहते थे। मैं चर्चा चलाऊंगा बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा का। इस वक्त पिछले एक महीना से पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जो पेट्रोलियम गैस पर जो त्रासदी हो रही है वो लगातार देखा जाता है। तो एलपीजी गैस की किल्लतों का लोगों का सामना करना पड़ रहा है। वैसी स्थिति में धार्मिक स्थल पर अगर चर्चा अगर चलाएंगे तो किस तरह आम लोगों के लिए लंगर की विशेष व्यवस्था है या फिर उस लंगर को बंद कर दिया गया है। वैसी के रूप में आज बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा में आया। यहाँ आकर जब देखता हूँ तो हजारों की संख्या में सिख संगत अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए, अपने पूरे परिवार के साथ में आए हैं। आज उस चीज़ को देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पे लंगर क्या सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। वैसे मानना है कि इस वक्त हम बाबा गुरविंदर सिंह जी के दिशा निर्देश पर लगातार यहाँ पे अटूट लंगर का कार्य चल रही है। संगत आते हैं यहाँ पर, निर्माण करते हैं और लोग लंगर जमकर छकते हैं। लंगर का निर्माण किस तरह से हो रही है, एलपीजी गैस की क्या स्थिति है, क्या लकड़ियाँ की व्यवस्था है या नहीं, कुछ और चीज़ों जो कि सुविधाएं जो कि ईंधन को भी बचाया जा सकता है। वैसे स्थिति में यहाँ का जो प्रबंधक के लोग हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी बात को सुनाएंगे और हम सीधे तस्वीर ले चलेंगे उस लंगर पे जहाँ पर लंगर का जो निर्माण कराया जा रही है और तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाएंगे कि आम जो संगत दूर दराज से आ रहे हैं इस गैस त्रासदी में किसी तरह का समस्या तो नहीं हो रहा है। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल जी। बाबा जी, अभी तो देश में काफ़ी विकट स्थिति हो गई है, जिस तरह का जो युद्ध ईरान इजराइल अमेरिका के बीच हो रहा है। तो वैसे स्थिति में पेट्रोलियम जैसे गैस की यहाँ बाल लीला मैनी संगत में तो हजारों की संख्या में संगत आते हैं, उनके लिए लंगर की किस तरह की सुविधा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देश विदेश से इन समय खास करके जब हम बात करते हैं मार्च के एंडिंग में, यहाँ पर संगत 15 तारीख से अभी तक 5 तारीख तक कह लीजिए कि पूरा हमारा फुल चल रहा है। कमरा भी फुल है, बेसमेंट भी फुल है और बाहर ग्राउंड में आप शाम को देखेंगे वहाँ पर भी बिस्तर लगाकर लोग पड़े रहते हैं। 25-30 मेंबर होते हैं परिवार के, उनको एक ही कमरा मिलता है। या बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जिनको अभी 25 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, एक कमरा भी नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति सेम तखत साहब में भी है। आसपास में जो होटल वगैरह वो भी फुल चल रहे हैं। बहुत सारे आदमी ऐसे ही रह करके वापस जा रहे हैं, उनको कमरा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं संगत ज़्यादा होने के कारण। तो जैसे लंगर की बात करें तो स्थिति तो बहुत गंभीर है। हर देश में, हर जगह में ये चीज़ चल रही है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हमारे पास एक बॉयलर सिस्टम है जिसमें हम एक बार अगर उसको हीट कर दिया जाए तो उसमें थोड़ी सी लकड़ी से वो बहुत सारा स्टीम तैयार कर देती है। उसके कारण हमें अभी ज़्यादा परेशानी नहीं है और हर तीसरे दिन 15 सिलेंडर हमें मिल भी जा रहे हैं। गाड़ी जाती है, जा कर के ले आती है। हर तीसरे दूसरे दिन हमें 15 सिलेंडर मिल जाते हैं। तो लंगर की व्यवस्था जो है वो चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है। प्रतिदिन कितने लोग यहाँ संगत आते होंगे लंगर? अंदाज़ा अगर लगाएं हम, इससे हम अनुमान लगाते हैं कि एक लाइन में हमारे 120 आदमी बैठते हैं। आप शाम का दृश्य या सुबह का दृश्य देखेंगे, उसमें आपको ये क्लियर होगा कि जो 8-10 पंगत है, पंगत कहते हैं हम उसको, लाइन को, वो पूरी भरी पड़ी है। तो कह लीजिए कि एक साथ में तकरीबन 600 से 800 आदमी एक बार में खाना खाता है। तो 3-4 घंटे तो ऐसे होते हैं जिस समय बैरिकेडिंग करके संगत को थोड़ा रोक करके, या फिर कह लीजिए कि संगत अगर बैठी हुई है तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा संगत है कि उनको वेट करके खाना जो है वो मिल रहा है। संगतों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? अभी तो सब ठीक चल रहा है। एक जो मैंने आपको पहले बेनती की कि जो कमरे की व्यवस्था वो बड़ी व्यवस्था है, लेकिन वो चीज़ कम पड़ रही है, बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है। इतने कमरे अगर और होते तो वो भी सारे लग जाते हैं जितनी अभी संगत है हमारे पास। तो जो लंगर बनाने में या वर्ताने में वो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी की तरफ से अच्छे से सब काम हो रहे हैं। जो सेवादार ड्राइवर हैं या वैसे सेवा करते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में उनकी ड्यूटी है, उनकी भी 2-2 घंटे सुबह शाम एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई है कि वो लंगर को वर्ताएं, लंगर वितरण करें, ताकि संगत जो है उनको हर एक चीज़ पहुँचे।
सत श्री अकाल बाबा जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी ये क्या है, बॉयलर है क्या? हाँ जी, ये स्टीम से चलता है, लकड़ी से, ये बॉयलर है, इसी से सब्जियां बनती हैं जो। जी जी। हाँ जी, तो कितनी देर तक ये रहता है गर्म? इसका काफ़ी टाइम जैसे चलता है उसी तरह में 1 घंटे के अंदर 15-20 मिनट 1 घंटे के अंदर अंदर सारी सब्जियां तैयार हो जाती तो हैं। इसमें तो ईंधन की बचत भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा लकड़ी से चलता है ना, स्टीम से, इसमें गैस की काफ़ी बचत होती है। संगत लोग आ रहे हैं और यहाँ संगत अभी मालिक की कृपा से बहुत ज़्यादा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस भी अपने को उत्पन्न हो रहा है, लकड़ी भी अपने पास मिल रही है, तो मालिक की कृपा है। ये 3 बॉयलर है। ये क्या हो रहा है बाबा जी, बताइए जरा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जी जी। ये स्टीम बॉयलर है, हाँ। जो यहाँ से लकड़ी उठा के इसमें डालते हैं। इसमें सारा प्रेशर बनने के बाद नीचे अपने पतीले लगे हैं स्टीम बॉयलर, इसी से सारी सब्जी तैयार होती है। तो क्या पानी जाता है क्या? इसमें ना लकड़ी जब जलाते हैं, पानी इसके अंदर होता है, स्टीम होती है। हाँ, भाप होती है, जो भाप जैसे कोयले वाला इंजन होता है ना, हाँ हाँ। उसी प्रकार इसी में भाप से ही सारा कुछ चलता है। यहाँ लकड़ी डाली जाती है, उसके बाद में इधर आप दिखाते हैं, ये जो सारा प्रेशर है यहाँ से सब बन के नीचे जाता है। तो ये लगातार ये चलता ही रहता है क्या? हाँ जी, ये कंटिन्यू इसमें स्टीम बना के रखते हैं, जब जरूरत हो इसको खोल के आगे बना दिया जाता है, सब्जी तैयार कर ली जाती है। यहाँ भी प्रसाद के रूप में रोटियां बनाई जा रही है, वो भी लकड़ी से शुद्ध। ये और साथ में एलपीजी जो गैस है वो 15 से 20 सिलेंडर की यहाँ पर प्रतिदिन आती है। और जो सिख संगत हमारे चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं वो जानकारी ले रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें और आप आ सकते हैं बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा। यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो लंगर छकने का हो। अगर चर्चा चलाए तो अभी भी लकड़ियाँ पे महिला संगत प्रसाद को निर्माण करा रही है, और भारी मात्रा में यहाँ पर एक भंडारण के रूप में रखी गई है, ताकि किसी तरह का समस्या ना हो। ऐसा साइट वो आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।